जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स ERP राइस नेविगेटर वर्जन 2025। ये ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम जो गोदाम हैं जिनमें माल रखते हैं वो गोदाम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुख्तलिफ लॉट्स का माल आता है तो उनका कैसे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम कल को देखना चाहें किस लॉट का कितना माल आया था, कितना बिक गया, किस लॉट का बाकी कितना पड़ा है। उसके बाद बारदाने की इकसाम हम कैसे ऐड करेंगे, जो मुख्तलिफ बारदाने हमारे पास ज्यूट बैग है, चाइना बैग है, PP बैग है। इसके अलावा जब हम माल ख़रीदारी करते हैं या माल फ़रोख्त करते हैं, जो हमारे बिल पर दीगर अखराजात हैं जैसे सूतरी का है, सिलाई का है, कांटा है, लेबर है, मज़दूरी है, कमीशन है, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन ये गाइड किया जाएगा। प्लीज़ मुकम्मल वीडियो देखिएगा। सबसे पहले गोदाम की तरफ जाएं तो आप डिफ़ाइन सेक्शन जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गोडाउन है। गोडाउन को क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। गोडाउन कोड के अंदर आप खुद से उसको कोड दे देंगे। जैसे नीचे देखें 1 2 3 तक डिफाइंड है, हम देते हैं जी अगला कोड है जी 04। नाम क्या है जी, हमने कहा जी ओपन फील्ड। सेव कर दिया, ऐड हो गया गोदाम। अगला हमने कहा जी 5 नंबर गोदाम है, 5 नंबर कोड दे देते हैं और ये है जी फॉर एग्जांपल मंडी गोदाम और सेव कर देते हैं। इस तरह से हम तमाम गोदाम अपने एक दफ़ा ऐड कर देंगे। ये हमारा गोदाम क्रिएट करने का तरीक़ेकार है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है चट्ठा। चट्ठा बेसिकली है लॉट्स, कि हम अगर ये जो हमारी मुख्तलिफ लॉट्स हैं वो हम ऐड करना चाहें। ठीक है, जो हम माल ख़रीदते हैं, जो माल फ़रोख्त करते हैं, ताकि अगर हम लॉट वाइज भी स्टॉक मेंटेन करना चाहें कि लॉट 386 का स्टॉक देखना है तो वो भी देख सकें। तो यहाँ पे उसका भी सेम कोड दे दिया अगले को 02 और नाम रख दिया जी लॉट 386, फिर 03 लॉट 116। इस तरह से मैं तमाम अपनी लॉटें भी क्रिएट कर दूंगा। जो जो मेरी नई लॉट आएगी वो मैं यहाँ पे एक दफ़ा ऐड कर दूंगा। ये है मेरा बेसिकली चट्ठा। ठीक है, अच्छा, गोडाउन का प्रोसेस भी आपको बता दिया, लॉट वाला प्रोसेस भी बता दिया। आगे चलते हैं बारदाने की तरफ। बैग टाइप पे आप आएंगे। बैग टाइप के अंदर आपके जितने किस्म के बारदाने हैं जिनमें आप पैकिंग करते हैं या जिनकी आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, चाइना बैग है, ज्यूट बैग है, PP बैग है, 10 kg है, 20 kg है, वो आप यहाँ पे एक दफ़ा डिफ़ाइन करेंगे। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका भी सेम तरीका है जैसे कि आइटम्स में था। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे। जो भी बारदाना क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने क्रिएट करना है 10 kg PP बैग, तो मैंने लिखा 10 kg PP बैग सेल खाता, सेल अकाउंट। ठीक है, और इसको मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की प्रोडक्ट सेल अकाउंट और इसको सेव कर दिया। उसके बाद दोबारा मैंने एक खाता बनाया 10 kg PP बैग, लेकिन अब नाम है स्टॉक अकाउंट। इसकी टाइप क्या है जी, इसकी टाइप है प्रोडक्ट स्टॉक अकाउंट और इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद थर्ड और लास्ट वन मैंने दोबारा बनाया 10 kg PP बैग, लेकिन अब ना सेल अकाउंट ना स्टॉक अकाउंट, अब है COGS यानी कि एक्सपेंस अकाउंट। ये लिख के मैंने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट की प्रोडक्ट COGS अकाउंट और इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह से मैंने बारदाने के 3 अकाउंट क्रिएट किए चार्ट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है जस्ट आप वो प्रोसेस को फॉलो करें। फर्दर इसका क्या इम्पैक्ट है, हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, वो बाद में आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ये 3 क्रिएट किए मैंने। मैं बैग टाइप पे गया, यहाँ पे कैटेगरी के आगे मैंने जमा का बटन दबाया। यहाँ पे मैं कैटेगरीज बना लेता हूँ PP की, एक ज्यूट बैग को JB दे देता हूँ। इस तरह से मैं कैटेगरीज बना लूँगा बारदाने की। फिर यहाँ पे मैंने उसको कोड दिया, मैंने कहा जी इसको कोड देना 01। नाम है जी 10 kg PP बैग, टाइप क्या है जी PP। सेल अकाउंट के आगे ये 3 बटन दबाए तो ये तमाम वो खाते आ रहे हैं जो मैंने पीछे चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं इसका सेल अकाउंट कौन सा है, मैंने PP लिखा तो ये देखें ये आ गया PP COGS सेल स्टॉक। कौन सा सेलेक्ट करना है, मैंने कहा सेल, यानी कि सेल के आगे सेल। परचेज के आगे दोबारा मैंने PP लिखा और परचेज के आगे मैंने स्टॉक खाता डाल दिया। सॉरी। फिर COGS के आगे दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने PP लिखा और COGS के आगे मैंने COGS सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरा नीचे देखें लिस्ट में 10 kg PP बैग क्रिएट हो गया। इस तरह से मैंने तमाम अपने बारदाने क्रिएट करने हैं
चार्ट ऑफ अकाउंट में 3 खाते बनाए उस बाद आने के, बैक टाइप के फॉर्म पे आया डिफाइन में यहाँ पे, और यहाँ पे उसको खुद से कोई भी कोड दे दिया, उसका नाम लिखा, सेल के आगे जो चार्ट ऑफ अकाउंट में सेल का खाता ऐड किया था वो सिलेक्ट किया, परचेज के आगे उसका स्टॉक अकाउंट सेलेक्ट किया जो चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया था, COGS के आगे COGS अकाउंट सेलेक्ट किया और उसको सेव कर दिया। मेरे बैक की टाइप क्रिएट हो गई। अच्छा, अब आगे आ जाए अदर इनकम एक्सपेंस की तरफ। अदर इनकम एक्सपेंस बेसिकली ये है कि जब मैं माल ख़रीदारी करता हूँ, परचेज़ का बिल बनाता हूँ, या मैं माल फ़रोख्त करता हूँ यानी कि सेल का बिल बनाता हूँ, तो मेरे दीगर खर्चे आते हैं, जैसे सूतरी है, सिलाई है, कांटा है। अब हर बिज़नेस में मुख्तलिफ खर्चे होते हैं। कहीं पे सूतरी का खर्चा कोई लोग ऐड करना चाहते हैं, कोई नहीं ऐड करना चाहते, तो हर कोई अपने हिसाब से जो दीगर खर्चे होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर देगा। एक दफ़ा वो बिल में शो हो रहे होंगे लिस्ट में, तो वो लिस्ट में से सेलेक्ट करेगा जी इस बिल में सिलाई के 500 रुपये डाल दें, सूतरी का 2500 रुपये डाल दें। अब आपने फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि मैंने ऐड कैसे करना है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, इसको करना कैसे है, वो आपको आगे गाइड कर दिया जाएगा फर्दर ट्यूटोरियल्स में, तो उसकी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, आपने दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है, जिस भी नाम से खाता बनाना है, ठीक है। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं जी मैंने बनाना है मुंछाना जो मुंछाना होता है पैसे लेता है, मैंने कहा जी मुंछाना खाता, यहाँ पे सेलेक्ट किया। कैटेगरी मैंने इसकी डालनी है अदर इनकम एक्सपेंस। ये कैटेगरीज आपको सारी बनी हुई मिल जाएंगी आपके सॉफ्टवेयर में। अगर कोई कैटेगरी आपको ऐसी लगती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड कर देंगे, वो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने अदर इनकम एक्सपेंस कैटेगरी सेलेक्ट की, आपने इसको सेव कर दिया, ये मुंछाना खाता बन गया, ठीक है। ये था पहला स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है, डिफाइन में गए हम अदर इनकम एक्सपेंस में, दोबारा से देखें नीचे 4 नंबर तक कोड दिया हुआ है, इसको हमने कोड दे दिया जी 05। अब वो कह रहा है खर्चे का नाम क्या है, मैंने कहा जी मुंछाना एक्सपेंस, खर्चा या मुंछाना खाता या जो भी। अब वो कह रहा है इसका खाता कौन सा है जो आपने बनाया हुआ है पीछे, तो हमने यहाँ पे बता दिया मुंछाना खाता, ये खाता है जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया था। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सर्च का बटन दबा के वो खाते का नाम लिखना है, मैंने जो पीछे बनाया था, क्रिएट किया था। आपको ये भी बता दिया खाता क्रिएट कैसे करना है, किस कैटेगरी में करना है, और आपने जस्ट ऐड करके ये सेव का बटन दबा देना है। ये नीचे देखें लिस्ट में ऐड हो गया मुंछाना। इस तरह से मेरे सूतरी, सिलाई, बारदाना, मजदूरी, लेबर, कमीशन, जितने भी किस्म के खर्चे हैं जो मैंने ख़रीद या फ़रोख्त के टाइम पे बिल में ऐड करने होते हैं। अच्छा, ये देखें, आपको दिखा भी देते हैं। अगर हम परचेज़ के बिल में जाते हैं तो ये देखें, ये मैं दीगर खर्चों पे आया, ये आ गई लिस्ट। वो कह रहा है बताओ इस खरीद के बिल में इनमें से कौन सा खर्चा जमा करना है। अब मैंने मुंछाना सेलेक्ट किया, मैंने कहा जी मुंछाने का मैंने 2500 रुपये डालना है, तो मैं ऐड हो जाएगा। तो इसका ये बेसिकली इसका इफेक्ट है। तो इनके इफेक्ट्स क्या हैं वो आगे आपको सारे डिटेल्ड वीडियोस में मिल जाएंगे और अवेलेबल होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और वाहिद एसोसिएट्स को लाइक और फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज़।